हेलो जय हिंद एवरीबॉडी। क्या हाल है सारे भाइयों के। उम्मीद कर दो बढ़िया होगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे भाई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लर्निंग की जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है। एंड वो लर्निंग अगर आपने सीख लेना मेरे भाई, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे। एंड ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये बात कि लोग वहाँ से निकल ही नहीं पाते जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ? मैं आज बात करने वाला हूँ बेसिकली मूव ऑन करने के। लाइफ में अगर आप मूव ऑन करना सीख गए ना, आप लेट गो करना सीख गए ना, तो लाइफ में आप कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। मैं आपको एक एग्जांपल नहीं, मल्टीपल एग्जांपल दूंगा, इसके मल्टीपल एग्जांपल, एंड यू विल एक्चुअली बिलीव कि हाँ, मूव ऑन क्यों करना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कर सकते हो। सुनो मेरी बात। मैं शुरुआत करूंगा आपके प्रोफेशनल करियर से। प्रोफेशनली जब आपको कोई फेलियर हिट करता है, जब आपको कोई काम आप कर रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर वर्क, सो इवेंचुअली होता क्या है ना, इवेंचुअली आपकी हिम्मत टूटती है। पर मैं आपको बताऊं, आपका माइंडसेट अगर ऐसा है ना कि यार जो हो गया सो हो गया, आगे क्या, जो हो गया सो हो गया, आगे क्या, अगर ये आगे क्या वाला माइंडसेट आपके पास है ना, सबसे पहली बात तो आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। नेगेटिव चीज़ है पर सुनो, आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। लेकिन दूसरी बात, आप रुकोगे भी नहीं। अगर आप रुक गए ना, मतलब एक बात आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। एक कुश्ती के कोच थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि यार कोई साम्राज्य जब बढ़ना छोड़ देता है ना, तो घटना शुरू हो जाता है वो। तो अल्टीमेटली अगर आप बढ़ना बंद कर दोगे तो आप घटना शुरू हो जाओगे। तो यहाँ पर अगर आपने ही सोचना छोड़ दिया ना कि अब आगे क्या, तो आप घटना शुरू हो जाओगे। तो लेट गो करना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मेरे भाई, अगर फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में आपने कोई एग्जाम दिया एंड यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप कहीं स्पोर्ट्स में थोड़े फेल हो गए, आप कहीं अपने कोई है ना कुछ भी नहीं कर पाए, आप प्यार की बात कर, थोड़ी सी प्यार की बात कर लो। अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसने आपको प्यार नहीं किया, आपको समझा नहीं, आपकी लाइफ में आई एंड आपको बर्बाद तो किया। शायद बर्बाद तो कोई कर नहीं सकते आपको, डेट इज आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप बर्बाद नहीं हो सकते। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई आपकी लाइफ में यार वो चला गया, या फिर आपको करियर में हिट हो गया। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है ना कि हाँ, मैं फेल हो गया, आई फेस द फेलियर, वो मेरे को छोड़ के चली गई, मैं यहाँ पर हार गया, वॉट द नेक्स्ट, आगे क्या, एम आई हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास दूसरी कोई लड़की है। लड़की का तो अलग केस होता है, बट प्यार एक ही होता है, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन क्या मेरे पास नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी है? अगर मेरे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, तो दैट शुड बी माई प्रायोरिटी, दैट शुड बी पार्ट ऑफ माई थिंकिंग, नॉट एल्स। वो मेरे थिंकिंग का पार्ट होना चाहिए कि मेरे पास आगे क्या है। उसके अलावा जो कुछ भी वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वो आपकी थिंकिंग का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। यहां पर ना एक छोटी सी बात आती है, वो है अनसेटिस्फैक्शन। यू गाइज विल बी अनसेटिस्फाइड कि जब आपको दिख रहा होगा सामने कि यार मैं कुछ पा भी रहा हूं, मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं हूं, और मुझे कुछ नहीं मिले मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं हूं। तो अल्टीमेटली ये बात गीता में लिखी हुई है कि यार जो बंदा खुशी और दुख में एक समान रहता है ना, वो बंदा ग्रो करता है। तो अगर लेट से आपको प्यार मिल रहा है, तो आपको खुश रह के रुकना नहीं है। यू हैव टू से कि व्हाट द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, अगला टारगेट क्या, अभी क्या है, फोकस ऑन दैट पार्ट। ट्रेनिंग करो, रोज काम करो, रोज इंप्रूव करो, रोज अनसेटिस्फाई रहो कि मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, अब वो मिल गया, अब ये पाना है। देखो, अनसेटिस्फाई रहना ज़्यादा वर्थ इट है, ना कि मतलब एक इग्नोरेंट पर्सन से ज़्यादा एक अनसेटिस्फाई रहना कुछ ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप इग्नोरेंट हो, कुछ भी नहीं पता आपको, आपको किसी ने 100 रुपये दे दिया आप खुश हो, मतलब आपको 20,000 रुपये मिले आप खुश हो रहे हो, पैसे की बात छोड़ दो। मतलब क्या होता है ना कि लाइफ में सब कुछ, गाड़ी घोड़े सब आपके पास है ना, आप खुश हो, दैट इज नॉट द लाइफ। अब लाइफ अबाउट चैलेंज, आपने चैलेंज दिया अपने आप को, आपने वो रिस्क लिया, दैट इज अबाउट लाइफ। रिस्क लिया,
नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर लाइफ, यू हैव टेक द रिस्क, यू हैव योर ओन डिसीजन, नोबडी एल्स हैव द सोवरेनिटी ऑन यू। आपको पता क्या करना है आपको, ठीक है। और लाइफ में ना मेरे भाई, कभी भी कितना कितना भी बड़ा फेलियर आपको फेस करो, कितना ही बड़ा भाई, कितना ही बड़ा, आप एक बात हमेशा याद रखना भाई, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है ना, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव, सो फोकस ऑन दैट पार्ट, उस पर फोकस करो, वो आपके पास बेस्ट है, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट है आपके पास वो, आप फोकस उस पर करो भाई। आपको मतलब बहुत सारी लर्निंग आप वहां से सीखते हुए जाओगे, फोकस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। दूसरी बात देखो, कभी भी ऐसा होता है कि मतलब आप जब मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, प्यार से हो, अपने फेलियर से हो, देखो रोना आता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर आप रो रहे हो ना तो ओके, अकेले में रो लो भाई। ये जो होता है ना कि चार लोगों के सामने अपने दुख गाने हैं तब जाके कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अकेले में रोना है, रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेले में दुख शेयर करने हैं, कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप अपने दुखों को 4 5 6 लोगों को बताते हो एंड वो उनका एक एक फिल्म बना देता है आपकी बातों की, आपकी इमोशनली फिल्म बना देते हैं वो लोग। तो उनसे आपको दूर रहना है, अकेले में आप खुद बात करो। आपको बस एक बात याद रखनी है, अगर आप अपने फेलियर पे नहीं बैठे और आगे फोकस करते रहे, आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस पार्ट, मिलने वाली है आपको। तो मैंने अपने लाइफ में देखे हैं बहुत सारे फेलियर भाई, प्यार से लेकर करियर से लेकर, और अभी भी चैलेंज दे रखा है मैंने अपने आप को, रिस्क है, कर रहे हैं हम लोग, आगे करते रहेंगे। बट द पॉइंट इज दैट, जब आप रिस्क लेते हो, जब आप चैलेंज देते हो ना, उस चैलेंज लेने में आपको जो मज़ा आ रहा होता है ना, वो आप किसी बंदे के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए आपको। मतलब एक बंदा जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है और एक बंदा जो चैलेंज करके अपने आप को रोज चैलेंज कर रहा है अपने आप को, तो आप अल्टीमेटली दर्द किसे हो रहा है, जो अपने आप को चैलेंज कर रहा है। और जो अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहा उसे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन चैलेंज करके दर्द होना ज़्यादा बेटर है रिग्रेट से। अगर आप आज काम कर रहे हो, अगर आप आज दर्द सह रहे हो, आज अगर आप दर्द सह रहे हो ना, तो भाई वो ज़्यादा बेटर है रिग्रेट वाले पेन से। रिग्रेट वाला पेन वापस नहीं आता, ये तो पेन है, ये तो क्या है ना, अपने आपको रोज फोर्सफुली काम पे बैठाना है, फोर्सफुली बैठाओगे मज़ा आना शुरू होगा। मज़ा ग्रोथ से आता है, तो ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। तो जब भी कुछ भी लाइफ में हिट करे ना आपको, तो फोकस ऑन मूव ऑन कैसे करो, फोकस ऑन ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ ही है जो आपको उस इमोशन से दूर लेके जाएगी। ग्रोथ इज द ओनली थिंग विच विल मेक्स यू एंड ब्रेक यू, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू कैन हैव, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, काम करो। देखो सुनो मेरी बात, अगर आपको लाइफ में कभी मतलब, आई एम हियर फॉर यू, इफ़ यू गाइज एनी टाइम नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी गाइडेंस और एनी लाइफ हेल्प, आई एम रेडी टू गिव यू यार, कैन आस्क मी, ठीक है। बाकी दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू, कि कभी लाइफ में कुछ हो तो अटको मत, रुको मत, बैठो मत, भागे रहो, भागते रहो, चैलेंज करते रहो अपने आप को, रोज डेली बेसिस पे अपने आप को चैलेंज करो। वीकली कुछ ऐसा कुछ करो कि चैलेंज कर रहे हो, फिजिकली चैलेंज कर लो अपने आप को, मेंटली भी चैलेंज कर लो अपने आप को, ठीक है। इमोशनली अपने आप को चैलेंज कर लो। मैं आज बोलता नहीं हूँ, वो भी चैलेंज ही है भाई। मैं कुछ ज़्यादा खाता हूँ, चैलेंज है, कम खाऊंगा, चैलेंज करो, मूव ऑन करो, ठीक है। लाइफ विल वेरी बेटर। थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।